प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से इतनी नफरत क्यों है? आखिर इतनी नफरत क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उसका परिचय देते हैं? आप जानते हैं ताजा खबर क्या है? दिल्ली के तीन मूर्ति हाउस में अब तक एक संग्रहालय और एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और लाइब्रेरी। अब उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम है अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जो वजह बताई है वो बहुत खूबसूरत है आगे जाकर, मगर ये सामान्य खबर नहीं है दोस्तों। आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए जो नफरत है वो आज मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि तीन मूर्ति भवन को लेकर जो फैसला लिया गया है वो सामान्य फैसला नहीं है, क्योंकि नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नफरत बार बार झलकती है। और न सिर्फ उनकी अपनी नफरत बल्कि अपने पालतू पत्रकारों के जरिए नेहरू के खिलाफ बाकायदा एक टूल किट चलाया जाता है, जो प्रमाण के साथ आज मैं पेश करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों सुनिए, देश में महंगाई के लिए, जी हां, महंगाई का समाधान क्या हो यह तो ना निर्मला सीतारमण को आता है ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब महंगाई के लिए किस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री को लपेटा जाए, मुलाहिजा फरमाइए। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। अब आप बताइए दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हुआ था 1964 में। आज हम 2023 में हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतने सालों बाद आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही तो आप दोष किसको दे रहे हैं? आप देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को इसका दोष दे रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती। नेहरू के लिए इनके मन में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। और मैं आपको प्रधानमंत्री का एक निहायत ही शर्मनाक बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने संसद में दिया था। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा एक प्रधानमंत्री की तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने यह तक कहा संसद के अंदर कि गांधी परिवार के जो लोग हैं वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। मुलाहिजा फरमाइए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि इंदिरा गांधी की शादी जो है वो फिरोज गांधी से हुई थी, और फिरोज गांधी से शादी होने के बाद जाहिर सी बात है सरनेम जो है बच्चे उन्हीं का अडॉप्ट करेंगे। यानी फिरोज गांधी के बेटे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, राजीव गांधी के भाई संजय गांधी, संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी। सीधी सी बात है। मगर चूंकि नेहरू के लिए आपको अपनी नफरत को बताना है तो यह किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते नेहरू के प्रति अपनी नफरत को जतलाने के लिए। बाकायदा हर महीने एक टूल किट काम करता है आरएसएस का, प्रधानमंत्री कार्यालय का और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि नेहरू को बदनाम किया जाए, हर मुद्दे पर बदनाम किया जाए।
और एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं किस तरह से काम होता है, सबूत के साथ। सबसे पहले देखिए, क्या गोडसे की फांसी रुकवाना चाहते थे अंबेडकर? क्या गांधी की हत्या में सावरकर को फंसाना चाहते थे नेहरू? यहां पर यह पत्रकार जो है देश के पहले आतंकवादी यानी गोडसे के पक्ष में कहीं ना कहीं जो है अंबेडकर का सहारा ले रहा है, और गाली किसे दे रहा है? देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को। मैंने कहा ना, टूल किट। आगे देखिए, कश्मीर भारत में मिल रहा था, नेहरू के मन में क्या चल रहा था? कश्मीर मसले पर नेहरू की नीति का पूरा विश्लेषण। कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए शुरुआत नेहरू ने की। राहुल गांधी सावरकर के अपमान से क्या हासिल करेंगे? नेहरू और सावरकर में कौन वीर? नेहरू की भूल, तिब्बत पर अवैध कब्जा कबूल। चीन पर नेहरू की नीति नासूर बन गई। भगत सिंह के साथ असेंबली हॉल में बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त के साथ आजाद भारत में अन्याय, जबकि जेल में नेहरू को हर तरह की सुविधा मिलती थी। यह मत सोचिए दोस्तों कि मैं मिसाल आपको सिर्फ एक पत्रकार की दे रहा हूं जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, जिसकी कई सेल्फीज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखते हैं। आगे मुलाहिजा फरमाइए। जी न्यूज, नेहरू की गलती की सजा भुगत रहा है देश। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? बाकायदा एक टूल किट काम करता है जिसमें नेहरू पर निशाना साधना होता है। आगे देखिए, मोदी युग वर्सेस नेहरू युग, धर्मनिरपेक्षता वर्सेस सांस्कृतिक क्रांति। जो गलती मणिशंकर ने, अब ये पत्रकार कौन है दोस्तों? दंगा भड़काने को लेकर इस पर केस दर्ज है, कायदे से इसको जेल में होना चाहिए था। क्या कह रहा है सुनिए, जो गलती मणिशंकर ने पाकिस्तान जाकर भारत के लोकतंत्र की सुपारी देते हुए मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी थी, जो गलती नेहरू ने कश्मीर को यूएन ले जाकर भारत के अंदरूनी मामले में विदेशी दखल वाली की थी, क्या वही गलती आज राहुल गांधी दोहरा रहे हैं? जबकि आप जानते हैं राहुल गांधी ने महज लंदन, कैम्ब्रिज और अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी की थी, मगर यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से उसकी तुलना नेहरू, सावरकर, तमाम चीजों से किया जा रहा है। मैंने कहा ना, बाकायदा एक टूल किट काम कर रहा है दोस्तों। 1962 में अगर नेहरू देश के सेना प्रमुख जनरल थिमैया की बात मान लेते तो इतिहास कुछ और होता। फिर मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल की कुछ और मिसालें। नेहरू के कैंपस में मोदी का अपमान, चाय वाला जीता चुनाव, नेहरू का कैसा योगदान। कश्मीर पर शाह ने करवाया कांग्रेस का सच से सामना। लॉकडाउन की लड़ाई, दोस्तों लॉकडाउन में भी ये लोग नेहरू को घसीट कर ले आए। लॉकडाउन की लड़ाई नेहरू राजीव पर आई। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से नेहरू के खिलाफ 24 घंटे 12 महीने एक टूल किट काम कर रहा होता है। अभी जो तमाम मैंने आपको न्यूज शोज दिखाई है, इसकी तुलना कीजिए प्रधानमंत्री के स्वरों में, उनके लहजे में नेहरू के प्रति जो उनकी नफरत है। वो दोनों बयान जो मैंने आपको सुनाए हैं वो चुनिंदा बयान है दोस्तों। मैं आपको ढेरों बयान दिखा सकता हूं जो नेहरू के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर क्यों? उसकी वजह बहुत साफ है। गांधी परिवार में सिर्फ 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आरएसएस के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। जो लोग हिंदू धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं उनके साथ कभी समझौता नहीं किया, नेहरू और राहुल गांधी। अब जाहिर सी बात है, नेहरू के खिलाफ इनकी नफरत जो है वो 7वें आसमान पर है, और यही वजह है कि राहुल गांधी को बर्बाद, उन्हें खत्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है। उनकी सांसदी चली जाती है, उन्हें 2 साल की सजा मिलती है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह पर आंच तक नहीं आती। यही वजह है कि चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हों या राहुल गांधी हों, वो लगातार निशाने पर रहते हैं। और ये जो ताजा प्रकरण हुआ है उस पर कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाए